हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काफी कमाल की हिंदी डब्ड वेब सीरीज। कुछ सीरीज तो रिसेंटली रिलीज हुई है और कुछ को रिसेंटली हिंदी में डब करा गया है। सभी के सभी सीरीज एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब मोहम्मद अली के 1970 के कमबैक फाइट के बाद होती है एक डेयरिंग रॉबरी। ये है फाइट नाइट द $1 मिलियन हेस्ट, जो 2024 की सीरीज है, लेकिन अब जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। 1970s के अटलांटा की शाइनिंग नाइट लाइफ के बीच बनी है 8 एपिसोड की सीरीज ट्रू क्राइम और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो है। केविन हार्ट ने गॉर्डन चिकन मैन विलियम्स का रोल प्ले किया है, एक स्मार्ट हसलर जो ब्लैक वेगास बनाने का सपना देखता है। अली के फाइट के बाद उसकी पार्टी में $1 मिलियन लूट हो जाती है और चिकन मैन बन जाता है मेन सस्पेक्ट। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए वो डिटेक्टिव जेडी हसन के साथ मिलकर एक डेंजरियस गेम खेलता है। ये सीरीज काफी ज्यादा स्टाइलिश, ग्रिपिंग और एंगेजिंग है। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी कमाल की थी। इस सीरीज के अंदर 8 एपिसोड्स है, 40 से 50 मिनट ईच। अगर आपको ट्रू क्राइम और हेस्ट ड्रामा पसंद है तो फाइट नाइट द $1 मिलियन हेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। ये एक अंडररेटेड सीरीज है, तो आपको देखना ही देखना है। एवरेज 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। सोचिए, एक आम दिन लॉस एंजलिस में, तभी अचानक से नीचे जमीन फट जाती है और लोग गिर जाते हैं एक अनजान प्राचीन दुनिया में। मतलब कि एक सिंक होल क्रिएट होता है और नीचे बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और पास्ट में एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं जहाँ डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। और सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, और भी बहुत सारी खतरनाक जानवर एग्जिस्ट करते हैं। जो लोग नीचे गिर चुके हैं वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं और ऊपर की दुनिया से उनको किसी भी तरह का मदद मिलेगा भी या नहीं, वो सब आपको इस सीरीज में देखना है। इस सीरीज का नाम है लाब्रिया, एक साइंस फिक्शन ड्रामा जो 2021 में रिलीज हुआ था और अब जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं, जिनमें सिर्फ फर्स्ट सीजन ही हिंदी में डब्ड हुआ है। सीजन 2 और सीजन 3 बहुत ही जल्द आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। सीरीज में कुछ सीन्स में CGI काफी कमाल की है और कुछ सीन्स में CGI एकदम बेकार, बट मिस्ट्री काफी तगड़ी देखने को मिलेगी और इसका एडवेंचर भरा प्लॉट भी काफी एंगेजिंग है। पूरी सीरीज के अंदर कहानी एक फैमिली के अराउंड घूमती है। उसके बारे में कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर रहेगा, इसीलिए सीधा जाकर इसको देखो अगर अभी तक नहीं देखा है। 10 एपिसोड से 40 मिनट ईच। Did you kill my daughter? 1988 में स्कॉटलैंड के लोकरबाई में एक भयानक हादसा हुआ था जब पान AM फ्लाइट 103 बॉम्ब से उड़ा दिया गया। इस घटना में 270 लोगों की जान गई थी। इस सीरीज का नाम है लोकरबाई ए सर्च फॉर ट्रूथ। 2025 की सीरीज है और एक बायोग्राफी सीरीज है। जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। ये एक पिता की इंसाफ की तलाश की कहानी है। कॉलिन फर्थ ने डॉक्टर जिम स्वेयर का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी को खोने के बाद सरकारी कहानियों पर सवाल उठाते हैं और सच की तलाश में निकल जाते हैं। ये 5 एपिसोड की मिनी सीरीज डॉक्टर स्वेयर के मेमोर्स पर आधारित है, जहां वो व्यक्तिगत दर्द को एक पब्लिक मिशन पर बदलते हैं जस्टिस के लिए। ये सीरीज थोड़ी इमोशनल भी है, लेकिन हाँ, इसका ड्रामा बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो ओवरऑल ये सीरीज एक ऐसे इंसान की कहानी है जो किसी भी हालत में सच की तलाश नहीं छोड़ता। 7.5 की एवरेज IMDb रेटिंग मिली है इस सीरीज को। मिनी सीरीज है, सिर्फ 5 ही एपिसोड है, 50 मिनट ईच। ये सीरीज जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। ये सीरीज भी हाईली रिकमेंडेड है, खासकर उन ऑडियंस को जिनको ड्रामा देखना काफी पसंद है। नेक्स्ट सीरीज स्टार वार्स की एक जानी मानी सीरीज है, जिसका सीजन 2 हाल ही में रिलीज हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एंडोर की। इस सीरीज को देखने के लिए आपको कोई दूसरी स्टार वार्स की मूवी या सीरीज देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। और इसके बिना भी रिवेलियन जिंदा है। एंडोर हमें दिखाता है कैसियन का सफर, एक आम आदमी का जो एम्पायर के खिलाफ बगावत का हिस्सा बनता है। डिएगो लूना ने एंडोर के रोल में जान डाल दी है। इस सीरीज में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, दर्द और सैक्रिफाइस भी है। लुथेन रायल जैसे कैरेक्टर्स इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं, जहाँ हर किसी को कुछ खोना पड़ता है आजादी के लिए। अगर आप स्टार वार्स के फैन हैं या सिर्फ एक पावरफुल कहानी देखना चाहते हैं, एंडोर जरूर देखिए। अब जियो स्टार पर अवेलेबल है। कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जितना कम जानो उतना अच्छा है। और जैसे कि मैंने बोला, इसको डायरेक्टली देख सकते हो। इसे देखने से पहले आपको कोई और मूवी या सीरीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। IMDb पर भी काफी ज्यादा रेटिंग मिली है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 8.4 की एवरेज रेटिंग दी है। अगर आपको स्पेस एडवेंचर वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी आपको। सीजन 1 में 12 एपिसोड है, 40 मिनट ईच। इसका सीजन 2 अभी ऑन गोइंग है। नेक्स्ट सीरीज एक डार्क कॉमेडी सीरीज है, जिसके 3 सीजन्स अभी तक आ चुके हैं। काफी ज्यादा एंगेजिंग सीरीज है। जिन्होंने नहीं देखा है उन सबके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज का नाम है द व्हाइट लोटस। हो सकता है आपने इस सीरीज को देख लिया हो, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसको मैं सीरीज हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। सीजन 1 हवाई के एक रॉयल रिजोर्ट में सेट है, जहाँ अमीर गेस्ट और स्टाफ के बीच टेंशन धीरे धीरे एक्सप्लोड होती है और उस रिजोर्ट में एक मर्डर भी हो जाता है, तो एक इन्वेस्टिगेटिव एंगल भी देखने को मिलता है। लेकिन उससे ज्यादा पूरी सीरीज जो है वो डार्क कॉमेडी पर ही फोकस करती है। सीरीज
जो है वो 18+ है, तो समझ जाना। सीरीज की राइटिंग काफी शार्प है और जबरदस्त एक्टिंग के लिए इस सीजन ने एमी अवार्ड्स भी जीते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 15 एमी अवार्ड्स जीत चुकी है। तो समझ जाना किस लेवल का ये सीरीज है। हर सीजन में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। सीजन 1 में 6 एपिसोड्स हैं, सीजन 2 में 7 और सीजन 3 में 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिनकी लेंथ 50 मिनट के आसपास की है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस सीरीज को एवरेज 8 की रेटिंग दी है। नेक्स्ट सीरीज एक साईफाई सीरीज है, ब्लैक मिरर सीजन 7। ये नेटफ्लिक्स की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, लेकिन कुछ लोग अभी तक इसको इसी वजह से इग्नोर करते हैं कि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। एंथोलॉजी का मतलब नहीं पता तो हर एपिसोड में अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स की कुछ भी उठा करके देख लेंगे, इधर उधर के कोई भी बेकार सी सीरीज देख लेंगे, लेकिन इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। कहानी के बारे में मैं क्या ही बताऊं, हर सीजन में हर एपिसोड में हमें अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। इसका सीजन 7 2025 में रिलीज हुई है, पिछले महीने ही रिलीज हुई है। इस सीरीज में कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि उतने अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ एपिसोड्स ऐसे भी हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है और कॉन्सेप्ट भी अलग ही लेवल का है। मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ और ये सीरीज वाकई तारीफ की हकदार भी है। जिन्होंने देखा है उनको पता होगा और जिन्होंने नहीं देखा उनको कैसे पता। तो नहीं देखने वालों इसको देखो। 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस सीरीज को एवरेज 8.7 की रेटिंग दी है। तो ब्लैक मिरर हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट सीरीज एक थ्रिलर वेब सीरीज है। 4 अप्रैल को रिलीज हुई है। ये सीरीज एक ग्रिपिंग कहानी है ऐसे लोगों की जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर कोई अपने फैसलों के अंजाम भुगत रहा है। एक ऐसा आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ है और अपने पिताजी का मौत का नाटक रचता है, और एक डॉक्टर जो अपने बचपन के जख्मों का सामना कर रही है। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, लेकिन एट द एंड वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको हार्लिन कोबिन की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज भी बिल्कुल वैसे ही वाइब देगी। पार्क जे-hyung कर्ज में डूबा हुआ है, एक ऐसे आदमी को हायर करता है जो एक फार्मर गैंगस्टर है, ताकि वो अपने पिताजी की झूठी मौत का नाटक रच सके। लेकिन जब सब कुछ उल्टा पड़ता है तो एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जहां झूठ, धोखा और मर्डर हर मोड़ पर है। इस सीरीज का नाम है कर्मा। एवरेज 7.5 की IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 6 एपिसोड्स हैं, 1 आवर ईच। सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स थोड़े स्लो हैं, लेकिन अगर पेशेंस रख के देखते हो देन आप डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले। तो ये थी 7 सीरीज जो आपको देखना ही देखना है। अगर आपको भी कोई अंडररेटेड सीरीज पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप भी उन्हीं में से हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।